ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये आरबीआई असिस्टेंट का मेंस का पेपर है, ठीक है। आरबीआई असिस्टेंट का मेंस का पेपर करवा रहा हूँ, प्रैक्टिस मॉक से करवा रहा हूँ। प्लीज़ डू बाय द टेस्ट सीरीज एंड इट इज़ नॉट ए स्पॉन्सर्ड वीडियो, ओके। ऐसा मत सोचना स्पॉन्सर्ड है। मैं प्रैक्टिस मॉक गाइडली ऑलीबोर्ड एंड वन मोर, इट माइट बी स्मार्ट कीरा, इट माइट बी से अबाउट समथिंग एक्सेट्रा, वहाँ से ट्राई करूँगा जब तक हम लोग का आरबीआई मेंस आ नहीं जाता है। ठीक है, मेंस आ गया तब तो देखते हैं क्या होता है। तब तक आगे आई थिंक सब खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, ये टोटली बेस्ड ऑन आरबीआई मेंस है। हर दिन मैं सिंप्लीफिकेशन वगैरह कर रहा हूँ। अपलोड कर रहा, पब्लिक नहीं कर पा रहा। ठीक है, देखते हैं कब तक पब्लिक कर पाऊँ, टाइम नहीं मिलता ऑफिस से भी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो तुम जब कैसे खोलोगे, रीजनिंग में पहला क्वेश्चन नंबर सीरीज़ का है। जब ये पीडीएफ मैंने सिर्फ उसको बनवाया, मतलब वही प्रैक्टिस मॉक से निकाला, उल्टा पुल्टा हो गया मेरा। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले याद रखना, कोई भी मेंस एग्ज़ाम में एक तुम्हारा इनपुट और आउटपुट बनेगा ही बनेगा। और इनपुट आउटपुट अगर ऐसा है कि इनपुट आउटपुट बन गया और तुम्हारा सॉल्यूशन आ गया, दैट मीन्स यू आर नेक्स्ट नियर टू जॉब मिलने का। ठीक है, इस क्वेश्चन को पहले देखते हैं। तो इट मे टेक टाइम बिकॉज मैं समझाया करा रहा हूँ। ठीक है, चलो। तो 87 ये है, ये है, ये है, ये है और ये है। अब एक चीज़ समझो यहाँ बात को कि स्टेप वन ही कुछ अजीब हो गया है कि नहीं। स्टेप वन तुम्हें अजीब मिल रहा है। स्टेप वन मैं वही सोच रहा हूँ कहाँ से बनाऊँ। 11, हाँ एक तो बना। देखो एक बना है, क्या बना है देखो। 8 + 7 15, 3 + 6 9, 9 + 6 15, 2 + 9 11, 8 + 7 15, ये तो मिल गया है कि नहीं। फिर फिर और कुछ है क्या, देखते हैं। ठीक है, और एक बना। 6 + 3 9, 7 + 5 12, 12 ना, ये 12। 5 + 2 7, सही है, बढ़िया। फिर 3 + 5 8, 3 + 2 5। ओके, लास्ट वाला इजी है। 4 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, बढ़िया। तो पहला दोनों हो गया। देखो, इसको करने से पहले ना तुम पॉज कर लेना, ठीक है। कोई भी चीज़ को पॉज कर लेना, उसके बाद ट्राई कर लेना। चलो आगे। तो हमारा ये स्टेप हो गया। ये स्टेप होने के बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। अब देखते हैं और क्या है। 53, 53 कैसे हो रहा है वो देखते हैं। 53 कैसे हो रहा है। 53 कैसे हो रहा है। 9 6 6 8 63, 63 ना। 60 सॉरी 54 है, 54। ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सोचो ये कैसे हो रहा है। मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। 53, 37, 37, 5 6 7, 32 नहीं हो रहा। मैं यहाँ से तो 37 बन रहा था। 6 + 5 6 × 5 30 +5 37 हो रहा था, लेकिन नहीं होता है हमेशा। कुछ तो है, कुछ तो है लोचा। फटाफट फटाफट पकड़ने की कोशिश करो। 6 × 8 = 48, 3 4 5 5 नहीं होगा। 9 + 6 कितना हो गया। 15 + 5 20 + 2 22 आ रहा है। ये भी नहीं हो रहा है। फंसा दिया फंसा दिया फंसा दिया। यहाँ थोड़ा सा हल्ला मिलेगा तुम लोग को। हाँ, यहाँ बहुत हल्ला होता है। हम्म
ये कहाँ से आएगा, कुछ सोचने दो। 9 7 9 8 9 10 10 21, अरे यार 21 आ रहा है। 53, कुछ ऐसा है क्या 53? ये ऐसा भी तो नहीं है ना, ये भी तो नहीं है। 53 28 53 32 37 ना। 53 कुछ तो बहुत सिंपल चीज़ है जो दिमाग में नहीं आ रहा है। 16, ऐसा बहुत सिंपल चीज़ है। 45 45 45 46 47 47 47 47 48 49 50 51 52 53, ये तो हो रहा है। 9 2 18 18 18 18 प्लस 8 18 प्लस 26 27 20, बढ़िया हो रहा है। 45 45 46 46, हो गया हो गया हो गया। ये तो बहुत कचरा था, समझ में आया कि नहीं? इससे इसको इंटू करना है, बाकी इससे प्लस, ये बाकी सब प्लस, इससे इसको इंटू करना है, बाकी सब प्लस, इससे इससे इंटू करना है, बाकी सब प्लस, इससे इसको इंटू करना है, बाकी सब प्लस, इससे इससे इंटू करना है, बाकी सब प्लस, समझ में आया कि नहीं? तो ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। 15, ये तो ईजी है। 15, ये तो ईजी है, ईजी ईजी ईजी, इंटू हो गया ना। 7 से 21, ये हो गया, ये हो गया। 15 ओ, ओ ए है, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, अरे यार गुस्सा तो यही आता है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ठीक है। 15 15 15, ओ क्या है 15, सही है। ओ 15 16 पी है, समझ में आया कि नहीं? इससे इससे जो भी जो भी डिजिट आ रहा है वही इसका आंसर है। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करते हैं ना। ओहो, जगह तो नहीं बचा। ठीक है, इसको बाद में देख लेंगे ना। इसको बाद में क्यों देखना है इसको? इसको मैं ऐसा कर लेता हूँ। रुको, हाँ, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ ना। नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। हाँ, अब हो जाएगा। इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ चिपकाया था ना। इसको मैं यहाँ चिपकाता हूँ, छोटा कर देता हूँ, जब बाद में चाहिए तो बड़ा कर लूँगा इसको। ठीक है, अभी आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सॉरी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं अभी। तो यहाँ पे कितना स्टेटमेंट होगा? 5 तक होगा, तो यहाँ भी 5 होना चाहिए उस हिसाब से ना, है कि नहीं? तो पहला स्टेप क्या था, याद है? पहला स्टेप, पहले दो को इंटू, फिर पहले दो को इंटू, फिर फिर दूसरा वाले को प्लस, इंटू प्लस स्क्वायर, नहीं, प्लस प्लस स्क्वायर, प्लस स्क्वायर। स्टेप 1, प्लस प्लस 8 प्लस 7 15, 6 7 8, 1 का स्क्वायर 1, 9 4 5 4 5 6 7 और 25, ये दूसरा वाला। तीसरा वाला 16 6 1, नेक्स्ट 5
8 8 16 15 16 हो गया। फिर 15 16 16 हो गया हमारा। फिर ये पहला स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या था? सेकंड स्टेप में असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना था। सेकंड स्टेप, सेकंड नंबर 2, 8 5 1 1 9 7 5 2 6 6 1 1 6 5 5 1 1 6 6 5 1 1 1 हो गया। स्टेप 2, स्टेप 2 इज डन। अब स्टेप 3, स्टेप 3 ये हो गया, ठीक है। इंटू 8 में 8, 8 प्लस 9, 9 प्लस 5 15 14 45 45 45 45 46 47 47 54 seems 6 7 8 9 10 11 12 13 30 35 36 37 6 5 is 30 36 37 30 39 हो गया। अब स्टेप 4, स्टेप 4 में था, इसको क्या करना था? इंटू 4 20 3 21 और 9 3 जा 27। अरे हर सीरी कीप वाइट, क्या बोलती है सीरी बीच में, ठीक है। तो 4 का मतलब क्या था? देखो 4 का मतलब है डी, 4 का मतलब डी। 20 का मतलब देखो, 20 का मतलब है टी। 3 का मतलब देखो, 3 का मतलब है सी। 21 देखो, 21 का मतलब है यू। 27 देखो, 27 है, 27 भी कुछ होता है क्या? 27 26 ही तो था। 30 36 37 38 39। फंस गया रे बच्चा, 26 होता है। सेवन से 21, ठीक है। 90 से 27 सही तो है। 6 प्लस 5 30 30 सब सही है, मैं सब सही किया हूँ। देखते मैंने क्या गलती किया ना। स्टेप 1, स्टेप 1 सही है मेरा। स्टेप 1 क्या था? 6 प्लस 5, अरे 14 होता है बाबा, 14। गुड बॉय गुड बॉय, ऐसे ही एग्जाम में फेल मानेगा। ये 4 है, ठीक है। 4 6 प्लस 4 10 16 17 18 19 है कि नहीं? ठीक है। 6 4 24 24 24 प्लस 6 24 प्लस 6 33 33 हो गया। तो 33 33 मतलब प्लस का आंसर 09 आएगा ना, है कि नहीं? ये हो गया आई, ठीक है। ठीक है, कहीं और गलती क्या हो क्या देखते हैं। ऐसे ही कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है, कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे तो मैं फंस जाऊंगा ना, है कि नहीं? रुको हाँ, थर्ड ना, तो 16 ये 5। ऐसे ही मैं एग्ज़ाम में गलती ना करूँ। यहाँ गलती करो कोई इशू नहीं है, एग्ज़ाम में गलती करते मर जाऊँगा। हो गया, ठीक है। चलो, आई गेस ये क्लियर हो गया। ये इजी था, इजी में कंसिडर करेंगे। हमें थोड़ा टाइम लगने से क्या हो, इजी में कंसिडर करेंगे, ठीक है इसको। चलो 1 हो गया। अगर 1 हो गया तो इसमें 5 क्वेश्चन थे, तुम्हें 5 मार्क्स मिल जाएगा।
5 क्वेश्चन थे, 5 मार्क मिल जाएगा। हम लोग करेंगे अभी 6 मैंने उल्टा उल्टा हो गया ना, इसलिए मैं वो करा, ये 6 है, ठीक है। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। 6 में बोला है, ये है 7 बॉक्स A B C D E F G। देखो, सेल्फ वाला क्वेश्चन हमेशा ट्राई करना, इनपुट आउटपुट के बाद एजम्पशन मैं हमेशा सेल्फ वाला क्वेश्चन करूँगा मैं अपने हिसाब से, बिकॉज सेल्फ वाला क्वेश्चन ऐसा होता है कि वो चांसेस ज़्यादा है कि आ जाए, मतलब आंसर मैच हो जाएगा, ठीक है। तो हमें बोला है, देखते हैं, ईच ऑफ बॉक्स हैव डिफरेंट वॉल्यूम्स अमॉन्ग 27, 64, 125 ग्रेटर देन इक्वल टू। ये ग्रेटर देन इक्वल का सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना, ठीक है। ईच ऑफ द बॉक्स हैव डिफरेंट हाइट, ये हाइट भी अलग अलग है, बाई नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। तो एक काम करता, 7 बना लेता हूँ ना पहले, तो 7 बना लेता हूँ। 7 6 5 4 3 2 1 हो गया। ठीक है, थोड़ा सा गैप और ज़्यादा देना चाहिए था, मैं गलती कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा कुछ क्वेश्चंस हो गए, बन गया। तो अभी हमें इसको सॉल्व करना है ना, क्या क्या है, 27 27 27, इसको मैं ऐसे कर पाऊँ ताकि ना, ठीक है, दिखते हैं। द वॉल्यूम ऑफ एफ एंड द हाइट ऑफ सी इज इन परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा क्या था, ए से ए ए बी सी डी ई एफ और जी, तो ये है हमारा कुछ क्वेश्चंस ना, ठीक है। इसको मैं डबल बना लेता हूँ, ठीक है, ताकि इन इन ये तो अभी तो स्टाइल करने के लिए सीधा सीधा कर रहा हूँ, एग्जाम में तो झाग झाग मार देता हूँ, ठीक है। इसमें एक काम करता है, इसमें वॉल्यूम लिखता है, इसमें हाइट लिखता हूँ, ठीक है। तो क्या बोला गया है, एफ का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना कितना है, परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर, 27, तो 729 ना। तो आइडर वॉल्यूम किसका बोला है, एफ का ना वॉल्यूम, आइडर वॉल्यूम 64 पकड़ लो, फिर क्या था 125 पकड़ लो, और 729 पकड़ लो, इनमें से कोई होगा। और हाइट किसका बोला है, सी का हाइट परफेक्ट स्क्वायर 25 और 60, आया 25 और 60 किसका है, ये सी का 25 या 60, 36 6 का, और ये किसका बन गया, 6 का बन गया, और ये 5 का बन गया, ठीक है। ये हमारा हिंट है। एक से ना, रुको, हाँ, माइक को थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या गिवन है, उसके बाद गिवन है f which is an odd number box, is 4 box above c। तो अगर मैं f को यहाँ डालूँ, ये ब्लैक हो गया ना, अगर मैं f को यहाँ डालने की कोशिश करता, f को यहाँ डाल दिया, जब f को मैं यहाँ डाल दिया,
एफ ऑड नंबर बॉक्स है, 4 बॉक्स में 3 होगा, 1 2 3, इसके बीच में 3 होगा ना, तो सी हो गया। तो एफ अगर यहाँ होगा 1 2 3, ये सी होगा, मतलब इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसका और एक बना लेता हूँ, क्योंकि मेन से है तो एक से तो होगा नहीं। एफ और ये सी हो गया ना, ठीक है, अच्छा है। ए इज 3 बॉक्स बिलो डी, ए इज 3 बॉक्स बिलो डी, तो डी और ए के बीच में 2 गैप है। द हाइट ऑफ ए इज 25 एंड इज नॉट ऑन बॉटम। ओके, ए का हाइट है 25, तो इसका हाइट कट गया, तो ए का हाइट 25 है, ए का हाइट 25 और बॉटम बॉक्स में नहीं है, तो ए यहाँ नहीं हो सकता, कुछ भी कहीं भी हो सकता। ए नॉट एट बॉटम बॉक्स, मतलब सबसे लास्ट में नहीं है, ठीक है, ए बॉटम बॉक्स नहीं है। फिर द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इमीडिएटली अबव ए इज 64, तो ए का ऊपर इसका जो वॉल्यूम है वो कितना होगा, 64, 64, वेरी गुड। द हाइट ऑफ बी इज 50, हाई बी का हाइट डायरेक्ट गिवन है 50, बी का हाइट 50 हो गया, 50 एंड द वॉल्यूम ऑफ बी इज 216, वॉल्यूम ऑफ बी इज 216, इसका भी एक मिल चुका है 216, सही है। बी इज अबव ए बट बिलो डी, बी इज अबव ए बट बिलो डी, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ बी का, बी ये है ना, तो ये बी है, जो बी है ये, तो ये 50 हो गया, ओके 50 हो गया। अच्छा है, अच्छा है, यहाँ से बहुत सा हिंट मिल रहा है, बहुत सारा हिंट मिला ना। डी ए, तो मैं बोल सकता हूँ ये डी है, ये बी है और ये ए है, इस हिसाब से ना, बिकॉज सी का जो हाइट है, सी का जो हाइट है वो 36 है, सी का हाइट कितना है 36, ठीक है, सी का हाइट 36 है, ओके हो गया, सी का हाइट 36। फिर डी ए, यहाँ तो कहीं कोई भी हो सकता, ठीक है। बी इज अबव ए बट बिलो डी, वॉल्यूम ऑफ डी इज, वॉल्यूम डी का वॉल्यूम कितना है 512, डी का वॉल्यूम है 512, अच्छा है। द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इमीडिएटली अबव जी इज 729, जी का जो सुपर है क्या है 729, 729 किसका हो सकता है, एफ का हो सकता था। इसे तो ही मिला 729। द हाइट ऑफ जी इज 32, हाइट जी का हाइट कितना है 32, जी का हाइट 32 है। जी द वॉल्यूम ऑफ इमीडिएटली अबव 39, द हाइट ऑफ जी इज 32, द वॉल्यूम ऑफ जी इज नॉट 27, जी का कितना है 27 नहीं है, जी 27 नहीं है, ठीक है, जी 27 नहीं है, जी नॉट इक्वल टू 27, बढ़िया। द बॉक्स हुज वॉल्यूम इज 344 इज नॉट एन इवन नंबर, नहीं, द हाइट ऑफ बॉक्स इमीडिएटली बिलो जी इज 40, जी का इमीडिएटली बिलो है 40, तो मैं एक एग्जाम्पशन लेके चलता हूँ ना, तो इसको मैं जी दे देता हूँ, जब इसको डी दे दिया तो ये 729 हो गया मेरे हिसाब से, ठीक है, 729 हो गया, तो ये और ये कट गया इसमें। फिर क्या बोला है 729, द हाइट ऑफ जी इज 32 एंड वॉल्यूम इज नॉट 27, ठीक है 32, उसके बाद क्या बोला है द हाइट ऑफ बॉक्स इमीडिएटली बिलो जी इज 40, हाइट ऑफ बॉक्स डी का मतलब कितना हो गया हाइट 40, ओके डी का हाइट 40 तो गिवन है ना 40, डी का हाइट 40, द वॉल्यूम ऑफ ई इज मोर देन, वॉल्यूम ऑफ ई इज मोर देन सी, चलो ठीक है ये अच्छा है, ए बट लेस देन बी, बट लेस देन बी, बी का 50, बी का 50 और 50 तो हाईएस्ट है ना, ठीक हो जाएगा वो, जो मोर देन सी बट लेस देन। द बॉक्स हुज वॉल्यूम इज 343 इज नॉट एन इवन नंबर, 343 किसका है
343 क्या है, द वॉल्यूम 343 ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई बचा है ना, ई बचा है। 343 इज नॉट एन इवन नंबर। डी का कितना है 512, ई का 343, इस हिसाब से 343 हो गया, 343 बढ़िया। द हाइट ऑफ एफ इज इवन नंबर बट लेस देन 30, इवन नंबर बट लेस देन 30, 12 ना। द हाइट ऑफ एफ इज कितना है, हो गया 12, हाइट ऑफ एफ कितना हो गया 12, हो गया, सब हो गया। अब पुट करना स्टार्ट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 7 to 9 एफ का क्या है, 7 to 9 और 12, 7 to 9 और 12, ठीक है। जी का कितना है 32, जी का कितना है 32 और वॉल्यूम पता नहीं कितना है ना। एफ का 7 to 9 और 12, ठीक है। फिर बी का 216 और 50। सी का 36, सी का 36 निकल जाएगा, सी का 36 हो गया, निकाल लूँगा सी का 36। ए का कुछ मालूम है, ए का 25 मालूम है ना, ए का कितना मालूम है 25, अब आ जाएगा। द हाइट ऑफ एफ इस नहीं हो गया, द वॉल्यूम ऑफ ई इज मोर देन सी। हमारे पास क्या क्या बचा हुआ है, वॉल्यूम क्या क्या बचा हुआ है, वॉल्यूम 27 बचा हुआ है ना, जी 27 नहीं है, तो मैं सी को 27 बना सकता हूँ। इसका बाद ई, देखो 7 to 9 हो चुका है, 512 हो चुका है, 343 हो चुका है, ई का 343 है ना, ई का 343 गिवन है, ई का 343, उससे बड़ा कौन है बी, 343 आ गया उससे, ओके यहाँ मार खा गया, बी का वॉल्यूम ज़्यादा हुआ ना, द वॉल्यूम ई इज मोर बट लेस देन बी, दैट मीन्स बी का होना चाहिए था 512 या 343, 512 या 343 बी का होना चाहिए था। ठीक है, टाइम वेस्ट हो गया, इसको भी बनाना नहीं चाहिए, टाइम वेस्ट हो गया मेरा, दे देगा, यहाँ मार खा गया ना। एग्ज़ाम में भी यही होगा लगता है मुझे, एग्ज़ाम में भी यही हो रहा है मेरे साथ। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसको पुट करने की कोशिश करता हूँ। ये डी हो गया, ये बी हो गया और ये ए हो गया ना, ठीक है। बी का मुझे मालूम है 50, बी मैं एक काम करूँगा, हाइट को नीचे लिखता हूँ ना, बी 50 हो गया। उसके बाद जी का ऊपर जस्ट बोला, जी का ऊपर तो मैं जी डाल दिया यहाँ पे, जी का ऊपर 7 to 9, तो ये क्या हो गया 7 to 9 हो गया, ऊपर हो गया। कौन बचा है, ए बी सी डी ई बचा है ना, ई डाल दिया यहाँ पे, ठीक है, ई डाल दिया, तो 7 to 9 हो चुका है। फिर डी 512 बोल के रखा है ना, डी 512 बोल के रखा है, डी 512 40, डी 512 यहाँ टाइम वेस्ट हो गया मेरा, डेट गलत हो गया मेरे से। द हाइट ऑफ बी इज 50 सेंटीमीटर हो गया, एंड द वॉल्यूम ऑफ बी इज 216, वॉल्यूम ऑफ बी इज 216, वॉल्यूम ऑफ बी हम लोग 216 गिवन था, वॉल्यूम ऑफ बी कितना है 216, यहाँ जब हिंट है ही था, मैं क्यों किया, ये 216 है, इससे बड़ा तो ये हो नहीं सकता ना, ठीक है 216 लिखना चाहिए था, मैं गलती कर दिया। द वॉल्यूम ऑफ डी इज, डी कितना है 512, द वॉल्यूम ऑफ मतलब इतना, द हाइट ऑफ जी इज 32, हाइट ऑफ जी इज 32,
इसका G32 है, एंड द वॉल्यूम ऑफ G इज़ नॉट 27, G27 नहीं है, ठीक है। द हाइट ऑफ बॉक्स इमीडिएटली बिलो G इज़ 40, इसका कितना है 40। द वॉल्यूम ऑफ E एंड G, ये तो हो गया। द बॉक्स द बॉक्स इज 343 इवन नंबर में ना, ये 343 वो इवन नंबर में 343 यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है, यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है, तो यहाँ पे बचा है ना 343 इज नॉट इवन 343, ठीक है 343 अच्छा है 343। द हाइट ऑफ एफ इज इवन नंबर बट लेस देन 30, एफ लेस देन 30 25, एफ का कितना हो गया 12। ये तो बस डायरेक्टली निकल रहा था, मैंने एक गलती की वजह से ना बर्बाद हो गया मैं, ठीक है। तो अब सी का डी का, ठीक है। द हाइट ऑफ ए 27, हाइट 25 है। उसके बाद द वॉल्यूम ऑफ ए इमीडिएटली अबव ए 64, ओके इसका 64 तो गिवन था, ए का 64 सुंदर, इसका तो गिवन ही है। द हाइट ऑफ बी इज़ 50 हो गया, एंड द वॉल्यूम इज़ 216, बी का हो गया, बी का कंप्लीट। बी इज़ अबव ए बट बिलो डी हो चुका है। द वॉल्यूम ऑफ डी इज़ 512 हो चुका है। द वॉल्यूम ऑफ इमीडिएटली अबव सी हो चुका है। द हाइट ऑफ जी इज़ 32 हो चुका है। द वॉल्यूम ऑफ जी इज़ नॉट 27, वॉल्यूम जी हो गया 27। द हाइट ऑफ जी इज़ 40, इमीडिएटली बिलो 40 हो गया। द वॉल्यूम ऑफ ई, ओके इसका बाद तो बन ही गया ना। एक सेकेंड ना, रुको रुको रुको, ये घूम गया था, रुको। हाँ मैं मतलब अपना पोजीशन चेंज कर लिया हूँ। ओके इसका बाद तो हमारा सब चीज़ बना है, कैसे मालूम कि नहीं, ये हिंट है ना, ये हिंट है ना। सी का हमें वॉल्यूम मालूम नहीं है, लेकिन 27, एक तो क्या क्या बचा है वो देखो, वॉल्यूम क्या क्या 27 बचा हुआ है, 27 वॉल्यूम बचा हुआ है। 64 हो चुका है, 64 हो चुका है। 125 बचा हुआ है। 216 हो चुका है, अच्छा 216। 343 हो चुका है। 512 हो चुका है। 729 हो चुका है। तो 27, तो ये 27 है, 215 है, तो ई का 215 और ये 27, सही है। अब हाइट बचा है ना, अब हाइट बचा है, हाइट। द हाइट ऑफ एफ इज इवन नंबर बट लेस देन, एफ का हाइट इवन नंबर में है, एफ का हाइट इवन नंबर में हो गया। तो हमारे पास हाइट क्या क्या बचा हुआ है, हाइट 50 हो चुका है, 40 हो चुका है, 36 नहीं हुआ, 36 पेंडिंग है, 32 हो चुका है, 30 नहीं हुआ है, 25 हो चुका है, ये हो चुका है, मतलब 30 और 36 में कुछ है ना। तो देखते कुछ तो एक हिंट था ना, 36 का हिंट था, रुको 36 का हिंट था कुछ, एक बार देख लेते 36 का हिंट क्या था। The volume of F and the height of C. Okay, volume of F and height of C. Height of C is perfect square. तो height of C, height of क्या 36, ये 36 हो चुका है। जब 36 हो चुका है, ये 30 हो जाएगा, ख़त्म। क्लियर है। तो टाइम लगा, मुझे और थोड़ा स्पीड करने चाहिए था, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेंस के लिए हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा, यहाँ भी 5 क्वेश्चन, डेट मीन्स यहाँ पे 10 क्वेश्चन का मार्क्स मिल चुका है। क्लियर है, 10 क्वेश्चन मार्क्स मिल चुका है। अभी हमारे पास ये कौन सा क्वेश्चन था, 6 + 5 11। अभी 11 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 11 क्वेश्चन, ये 13 है, एक्चुअली मिक्सड अप हो गया ना, ये 15 है। 11 13 12 ये 11 होगा, 11। तो 11 में क्या है, सिलोगिज्म है, कंक्लूजन बोला है, और इनमें से कोई एक स्टेटमेंट होगा, मैं सिखाया था। सम ग्राफिक है मॉडर्न, मतलब इसका कुछ डायग्राम ऐसा बनेगा। सम डिज़ाइन आर नॉट न्यू, तो इसका मतलब ऐसा बोल सकता है, ओनली अ फ्यू डिज़ाइन आर न्यू। आइडर ये बनेगा डायग्राम, या ऐसा बनेगा, मान लेते डिज़ाइन ना, ठीक है, डिज़ाइन का अंदर कुछ है, लेट्स सपोज एक्स कुछ है,
उसका और किसी के साथ दुश्मनी होगा। किसका दुश्मनी है? न्यू का दुश्मनी होगा। न्यू और किसी के साथ दुश्मनी ढूंढो, ठीक है। या फिर या ग्राफिक और मॉडर्न में ध्यान देना। और ग्राफिक का डिज़ाइन, पहले मैं न्यू और किसी में दुश्मनी है क्या? न्यू और मॉडर्न में दुश्मनी है, ठीक है। सम डिज़ाइन और मॉडर्न मैच हो रहा है। डिज़ाइन और मॉडर्न में दोस्ती है, और मॉडर्न का न्यू से दुश्मनी है, मतलब यहाँ पे सम न्यू और नॉट डिज़ाइन हो रहा है, ठीक है, बढ़िया। ऑल डिज़ाइन आर ग्राफिक, ऑल डिज़ाइन आर ग्राफिक, तो सम ग्राफिक का मॉडल, अरे बढ़िया, मैच हो गया। तो आंसर नंबर क्या हो गया? बी हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसलिए इसलिए ये इससे क्या क्या हो सकता है वो समझ लो, तो अगर समझ में आ जाएगा तो आंसर इजी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, नो नो नेवर इज ऑलवेज, तो नेवर और ऑलवेज का डायरेक्ट दुश्मनी निकालो, या नेवर किसी का अंदर घुसा हुआ है और उसका और ऑलवेज का दुश्मन ढूंढो, ठीक है। नो 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 पे नो ढूंढ लो, नो 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 ढूंढ लो, नो। ये देखो ओनली मतलब नेवर कुछ नहीं हो सकता है ना, नो नेवर इज ऑलवेज, नेवर कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है, अच्छा है। इधर ये होगा नेवर, नो नेवर इज ऑलवेज, नो नो नो, इसको बना के देखो तो मुझे लग रहा है ऑल नेवर आर फॉर एवर, ऑल ऑलवेज आर फॉर एवर, ऑल ऑलवेज आर फॉर एवर, ठीक है। सम ऑलवेज आर नॉट, सम नॉट आर फॉर एवर, सम नॉट आर फॉर एवर ये नहीं होगा, सम ऑलवेज नहीं हो कर गया। नो वाला कहीं कंडीशन है क्या? नो नेवर आर ऑलवेज, नो नेवर, नो नेवर, ऑल, ये एक है ना, ऑल नेवर आर नॉट, नहीं 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 नहीं, यहाँ है, यहाँ है, नो है, नो है, यहाँ पे एक नो है। क्वेश्चन देखो, यहाँ देखते हैं, ऑल फॉर एवर आर नॉट, ऑल नॉट आर नेवर, ऑल नॉट आर नेवर, तो नो नॉट इज ऑलवेज, ठीक है, ठीक है। पहला क्या है? सम फॉर एवर ऑलवेज, सम फॉर एवर ऑलवेज, ना ना ये तो कर गया, ये भी गलत हो गया, अरे बाबा, कहाँ कहाँ छोड़ गया तब। फ्यू नेवर, नो नेवर इज ऑलवेज, सम नॉट आर ऑलवेज, ठीक है, वही तो है, सम नॉट आर ऑलवेज। एक ही ऑप्शन था, यही तो है, इसी में क्यों नहीं बन रहा है? फिर देखते हैं, ओनली अ फ्यू ना, तो ये नेवर, ऑल नेवर आर फॉर एवर, मैं क्या गलती कर रहा हूँ? ऑल ऑलवेज आर फॉर एवर, ऑल ऑलवेज आर फॉर एवर, सम ऑलवेज आर नॉट, सम ऑलवेज आर नॉट, मतलब ओनली ए फ्यू ऑलवेज आर नॉट, ठीक है। सम फॉर एवर ऑलवेज, सम फॉर एवर आर ऑलवेज, ये तो हो रहा है। सम नॉट आर फॉर एवर, अरे हो तो रहा है, सही है, सही है, सही है, यही है। क्या रे, पहले कंक्लूजन तो डिसाइड कर दे, ढूंढ लिया, अगर लास्ट में ऐसा तो घर पर करे तो क्या होगा, ठीक है। आई गेस तुम लोग को ये समझ में आ गया, ये माइक चिपक रहा है पता नहीं क्यों, ठीक है। तो हमने कौन सा कर लिया अभी? 12 कर लिया, 13 करना है, ये तो 11 हो गया, 13, 13 आई थिंक ऊपर था ना, 13 एक क्वेश्चन ऊपर था, 13 ऊपर देखा था मैंने, ये गलत हो गया ना, 13, हाँ। इन द वर्ड साइकोलॉजी, फ्रॉम द लेफ्ट एंड फर्स्ट 5 लेटर आर अरेंज इन अल्फ़ाबेट, फ्रॉम लेफ्ट एंड 1 2 3 4 5 अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में बोला है, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी वाई, हो गया लेफ्ट एंड अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, एंड नेक्स्ट अरेंज इन रिवर्स अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, मतलब ये ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, ए बी सी डी ई एफ जी, हो गया, हो गया। हाउ मेनी लेटर्स इन द न्यू थर्स फॉर्म आर देयर बिटवीन द फोर्थ लेटर फ्रॉम लेंथ,
first, second, third, fourth. S and last letter from the and the last letter from the fourth letter from the left hand. 1 2 3 4 and the last letter from the left hand. ये यही था, ये क्यों ऐसे क्यों किया? सी और एस का बीच में ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एल एम एन ओ पी क्यू आर आर ना, तो कितना हो गया? 15 होना चाहिए था. ए बी सी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर. सही है, 15 होना चाहिए था. How many letters in a new thus form? Fourth letter from the left hand. Fourth letter from the left hand. लेफ्ट हैंड तो यही इसको बोलते हैं ना, मैं क्या कुछ गलत बोल दिया? लेफ्ट हैंड तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एस एंड लास्ट लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड. लास्ट लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड. लेफ्ट हैंड यही है, सी यही करेक्ट है. क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, ठीक है. लास्ट लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड. लेफ्ट इसको नहीं बोलते, इसको बोलते, ठीक है. चलो नेक्स्ट. हमने क्या कर लिया अभी? 12 कर लिया, 13 कर लिया. अभी हमारा 14 बचा हुआ है ना. 14 को हम लोग थोड़ा सा लेटर ऑन स्टेज में करेंगे. यही तो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड है ना, ये तो आराम से कर लेंगे. 14 यस, ये क्वेश्चन है ना, अच्छा क्वेश्चन. 8 पीपल, इतना 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 नाम है. ये एमडी है, अटेंडेंट है, फेलो है, सीआर है, वगैरह वगैरह वगैरह. सबसे बड़ा एमडी है एंड एमएस सबसे जूनियर है. तो उसके हिसाब से हमने बना लेते हैं इसका क्या कौन क्या क्या है ना. क्या क्या है? एमडी है, एपी है. चलो कितना है 8 है ना. पहले 8 कॉलम बना लेते हैं ना. 8 है. एक तो याद है सबसे पहला मुझे, एमडी तो याद है. सबसे पहले एमडी था, कुछ एमएस कुछ था क्या? एमडी एपी फेलो, एपी फेलो यहाँ से लिख सकते हैं ना. एमडी एपी फेलो, FELLO फेलो. चीफ आर, CR चीफ रेजिडेंट. उसके बाद SR JR, SR और JR. SR JR हो गया. SR JR इंटर्न MS, इंटर्न और MS. ठीक है, बढ़िया. दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया. ठीक है, तो हमने ये पूरा कॉलम बना लिया ना. तब सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला है? ओके, फालतू इन लोग. वेब सीरीज फैमिली मैन, आर्या, दिल्ली क्राइम, एस्पिरेंट, मिर्ज़ापुर, कोटा फैक्ट्री, स्कैम 1992 और असुर दिखता है. जिया इज सीनियर, ओके नाम भी है. जिया इज सीनियर टू वन हु इज JR. जिया इज सीनियर टू वन हु इज JR. जस्ट सीनियर टू नहीं पाना. जिया इज सीनियर टू, ठीक है. देखते हैं. जया ना, ओके. जया का बात चल रहा है. जया, तो इसको मैं जया को JAYA को यहाँ डाल देता हूँ, ठीक है, अभी के लिए. लेकिन मैं इसके लिए प्रिकॉशन लेके चलूँगा. 1 2 3 4 का प्रिकॉशन, ठीक है. तो
जया को मैं यहाँ भी डालूंगा। जस्ट नहीं बोलना, जस्ट बोलते तो कुछ बात बन जाता। जया को डालूंगा, पता चला जहाँ एमडी ने डाला जया वहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है, जया। एक्चुअली मुझे ये जया का और एक बनाना चाहिए था। चलो भगवान का कृपा छोड़ देते हैं, एग्जाम बनाते क्या। द वन हु लाइक आर्या इज थ्री सीनियर टू जया। ये यहाँ दे दिया 1 2 3, तो ये क्या हो गया, आर्या, ARYA, ARYA, 1 2 3, बढ़िया। इसको मैं मिटा सकता हूँ, इसको मिटा सकता हूँ ना, ठीक है, हो गया आर्या। तो ब्रैकेट में डालता है इसको ना, आर्या, बढ़िया। द नंबर ऑफ पर्सन हु इज सीनियर, द नंबर ऑफ पर्सन हु आर सीनियर टू वन हु लाइक आर्या इज वन लेस देन नंबर ऑफ पर्सन हु इज जूनियर टू रीता। तो रीता का 2 है ना, 1 2 1 2, तो ये RITA रीता, तो ये क्या होगा, RITA रीता, हो गया रीता। चलो ठीक है, अच्छा है। उसके बाद प्रिया लाइक फैमिली मैन, प्रिया को पसंद है फैमिली मैन। एंड इज टू डेजिग्नेशन सीनियर टू हु लाइक दिल्ली कैपिटल, इसका बीच में एक है दिल्ली क्राइम का आगे ना। प्रिया इज नेदर MD नॉट जूनियर टू CR, तो ये प्रिया तो यही होगा, PRIYA, प्रिया। ये हो गया फैमिली मैन देखती है। और ये जया दिल्ली क्राइम देखती है। ठीक है, तो प्रिया यहाँ हो सकता है ना, प्रिया फैमिली मैन और जया दिल्ली कैपिटल। यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये चीज़ है कि प्रिया यहाँ भी हो सकता है, यहाँ हो सकती है फैमिली मैन और ये है दिल्ली क्राइम, लेकिन ये प्रिया यहाँ के, ये AARYA आर्या यहाँ हो गया, JAYA जया यहाँ हो गया, और रीटा यहाँ हो गया। ठीक है, ये 3 पॉसिबिलिटीज़ है। उसके बाद ठीक है, नीता लाइक्स मिर्ज़ापुर, तो जो नीता है इसको मिटाता फिलहाल के लिए, इसका कोई काम नहीं, हो गया। जो नीता है उसको पसंद है मिर्ज़ापुर। एनी सीनियर टू हु लाइक, उसका उसके ऊपर कौन है, स्कैम 1992। द नंबर ऑफ पर्सन हु इज जूनियर टू स्कैम 92 इज सेम एज हु इज सीनियर टू नीता। तो कुछ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो मैं नीता को यहाँ डाल दूँ, ठीक है, तो मैं नीता को यहाँ डाल देता, नीता, ठीक है, जिसको मिर्ज़ापुर पसंद है। ये हो गया स्कैम 1992, ठीक है। तो इसको मैं नीता को यहाँ डालता हूँ, नीता को मिर्ज़ापुर पसंद है, 1 2, इसको स्कैम 1992 पसंद है ना, ठीक है। तो ये नीता हो गया, फिर से नीता मिर्ज़ापुर, और ये है स्कैम 1992, बढ़िया। उसके बाद द नंबर ऑफ पर्सन हु इज जूनियर टू, हो गया, द वन हु लाइक असुर इज 2 सीनियर टू वन लाइक कोटा फैक्ट्री। असुर और कोटा फैक्ट्री में एक ही गैप है, असुर और कोटा फैक्ट्री ना, असुर और कोटा फैक्ट्री, लेकिन असुर आगे है क्या, द वन लाइक असुर इज 2 से सीनियर टू, हाँ, ये हो गया असुर, ASUR असुर कोटा फैक्ट्री। फिर
ये है असुर, ASUR असुर, ये है कोटा फैक्ट्री, और हाँ यहाँ फंस गया ना, असुर और कोटा फैक्ट्री। यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है ना। देखते हैं ना, असुर और कोटा फैक्ट्री। और अजया डज नॉट लाइक असुर। ओके, जया असुर पसंद नहीं है, तो ये असुर हो गया और ये कोटा फैक्ट्री हो गया। जया को असुर पसंद नहीं है, जया को असुर पसंद नहीं है, जया को असुर पसंद नहीं है। ठीक है, दिल्ली क्राइम पसंद है। गीता हु लाइक्स नाइडर आर्या और दिल्ली। गीता कौन? गीता, गीता तो यहाँ भी हो सकती है। गीता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गीता हु लाइक दिल्ली जस्ट एंड हु इज जस्ट सीनियर टू जी, जस्ट सीनियर टू, हाँ हाँ, यह गीता। लिखा जा, लिखा जा, अरे लिखा जा, GITA, गीता, और जस्ट सीनियर टू मीता। गीता मीता ना, ये हो गया गीता, ये हो गया मीता। दिल्ली कैपिटल क्राइम ना, तो यहाँ ये कैंसिल हो गया बिकॉज यही हो सकता है, तो कट गया ना। ठीक है। सीता नाइडर लाइक एस्पेरेंट और आर्यन। सीता, तो SITA, सीता, SITA, सीता को नाइडर क्या पसंद है? एस्पेरेंट। एस्पेरेंट के लिए ही जगह है, तो ये कट गया। एस्पेरेंट, ESP, एस्पेरेंट। रीता इज नॉट, रीता इज नॉट सीनियर टू प्रिया। प्रिया नीचे है, रीता हो गया, हो गया आंसर खत्म, हो गया आंसर आ गया। ये इसका आंसर है ना। हाउ मेनी पर्सन आर सीनियर टू गीता? 1 2 3 4 5 6, 6। कितना है? 6। देखो मैं साथ ही साथ इसका सोल्यूशन में मैं मैच करते जाऊंगा, ठीक है। कहीं भी मेरा गलती है तो मैं उसको श्योर शॉर्ट सर्टेन बता दूंगा, ठीक है। ये इसका सही है। तो हमने यहाँ पे और 5 क्वेश्चन कर लिया। सिर्फ ये है कि हमें स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, बाय द टाइम मतलब स्पीड बढ़ लेगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, 16 16 17 21 तक पहुँचना चाहिए हम लोगों को, 21 तक पहुँचना चाहिए। सेट 2, ये ऐसा है कि टाइम बहुत वेस्ट करता है, लेकिन हम लोग ऐसे सीख रहे हैं, हम लोग उसको करेंगे, लेकिन टाइम बहुत वेस्ट करता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब डॉलर का मतलब है P इज़ नाइदर ग्रेटर टू नॉट इक्वल टू Q। P इज़ नाइदर ग्रेटर टू और इक्वल टू, दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ P इज़ नाइदर ग्रेटर टू, P इज़ स्मॉलर टू Q। इसका मतलब डॉलर का मतलब। फिर इसका मतलब क्या हो गया? P इज़ नाइदर ग्रेटर देन और स्मॉलर देन Q, तो P इक्वल टू Q हो गया। फिर एट द रेट P इज़ नॉट ग्रेटर देन Q, तो इसका मतलब P इज़ नॉट ग्रेटर देन Q ना, तो P इज़ आइदर स्मॉलर देन और इक्वल टू Q। फिर N, P इज़ नॉट स्मॉलर देन Q, यानी P आइदर ग्रेटर है इक्वल टू Q। P इज़ नाइदर स्मॉलर देन और इक्वल टू Q। P इज़, इसका मतलब P इज़ नाइदर स्मॉलर, दैट मीन्स P इज़ ग्रेटर देन Q। ये बना लेना, ठीक है, फटाफट। तो यहाँ पे दिख रहा है सेट ऑफ 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन कर पाओगे ना, तो इसमें पुट कर दो। जैसे ये है ना J, ये सिर्फ यही बना दो, जो जैसे मानते मैं कैसे करता, J ये है ना, डॉलर है, मैं सीधा वही पुट करता, ठीक है। B, इसका मतलब इक्वल टू I, फिर से डॉलर आ गया, फिर डॉलर N, परसेंटेज इक्वल टू Q इक्वल टू N, ठीक है। इक्वल टू I डॉलर N, परसेंटेज इक्वल टू X एट द रेट इक्वल टू V इक्वल टू Y एंड ये Q। हमें चाहिए कंक्लूजन Y, इसको सर स्पीड करना पड़ेगा, ठीक है। Q, Y Q का देखो, Y Q हो रहा है V,
ये हो रहा है वी और आई, वी और आई हो रहा है, ये ना वी और आई का, ठीक है। फिर बी, मतलब बी और क्यू, बी और क्यू, बी और क्यू नहीं हो रहा बिकॉज यहाँ पे मुंह खुल गया ना, तो क्या होगा, ओनली 1 and 2 फॉलोज, ठीक है, ओनली 1 and 2 फॉलोज होगा। लेकिन यहाँ पे आ रहा है ओनली 1 फॉलो, 2 क्यों नहीं हो रहा है। वी डॉलर आई, वी डॉलर का मतलब क्या था, वी यहाँ है ना, वी आई है तो है तो, ठीक है। मैंने बोला मैं देख देख के जाऊँगा, अगर कहीं कहीं गलत होगा तो मैं बता दूंगा। ओके आई इज ग्रेटर ना, आई ग्रेटर नहीं है, वी ग्रेटर है, ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने गलती कर दिया, ये रॉन्ग है। ओनली 1 फॉलोज, ठीक है, ओनली 1 फॉलोज। इसको कर लेना अभी, इसको तो आराम से कर लोगे, इतना कोई इशू नहीं है, ठीक है। अभी दे रहा 9 sick around a circular table such that 7 people H I J K L M N T sit around a 7 seat 10 वगैरह वगैरह गिवन है, ठीक है। तो पहले मैं देख लेता हूँ, देर आर 9 seat around a circular table such that 7 people H I J K L M, इसको मॉर्निंग करेंगे, ठीक है। एक ही गो में पूरा नहीं कराऊंगा, मैं भी बोल जाऊँगा तुम लोग भी बोल जाएगा, 1 घंटा मैक्सिमम करेंगे, 1 घंटा या 1.5 घंटा, कुछ करने लायक है तो कर लेंगे, नहीं तो 8 people आर वर्टिकली, ये भी तो करने लायक नहीं है, करने लायक है मतलब मुझे इतना पसंद नहीं है, यही कर लेते हैं। 30 का से वो है, फिर सुबह उठ कर करना पड़ेगा। बोला है ओनली 3% सीट बिटवीन लीनियर ना 7, लिखा क्यों नहीं जा रहा है, इंक खत्म हो जाता है। 2 3 4 5 6 7, ओनली 3% बिटवीन जी एंड ई, एफ सी सेकेंड और लेफ्ट ऑफ जी, ई सीट वन ऑफ द एन, ई सीट वन ऑफ द एन, ई यहाँ बैठेगा, यहाँ ई यहाँ बैठेगा, ठीक है। ओनली 3%, 1 2 3, ये जी हो गया, 1 2 3, ये जी हो गया ना। एफ सीट सेकेंड टू लेफ्ट, एफ सीट सेकेंड लेफ्ट ऑफ एफ, एफ हो गया, एफ सीट सेकेंड लेफ्ट ऑफ हो गया। थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, एग्जैक्टली मालूम चल रहा है, नहीं मालूम चल रहा है। ए सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, ए सीट सेकेंड लेफ्ट ऑफ बी, ए सीट सेकेंड लेफ्ट ऑफ बी, ठीक है। बी सीट थर्ड टू लेफ्ट ऑफ ई, बी थर्ड टू लेफ्ट, एक सेकेंड थर्ड, बी सीट थर्ड, ए सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, हो गया। डी सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ, मतलब वो स्टेटमेंट बोथ 1 and 2 इज नेसेसरी। 38 का आंसर स्टेटमेंट मेरे हिसाब से, हाँ मैं चेक करके दूंगा, ठीक है। ऐसा मत सोचो कि हाँ हाँ इसका आंसर सही है, ऐसा नहीं कि मैं सोचना कि मैं वहाँ से छाप रहा हूँ, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुद प्रैक्टिस करूँगा तो बेमानी तो करूँगा नहीं, ठीक है। 7 people संडे मंडे, क्या है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ठीक है। एस वॉच, एस थर्सडे, एस ट्यूसडे, ओनली 1% मुझे एस एन, एस ट्यूसडे, ओनली 1% एस एन पी, एस और पी का बीच में एक आदमी ना। आर वॉच जस्ट बिफोर पी, आर वॉच जस्ट बिफोर पी, यू वॉच जस्ट बिफोर क्यू, यू वॉच जस्ट बिफोर क्यू, यू वॉच जस्ट बिफोर क्यू, हु वॉच बिफोर टी, हो गया। मतलब स्टेटमेंट 1 से तो आ रहा है, स्टेटमेंट 1 से हो रहा है, वन से हो रहा है ना। अब देखते हैं स्टेटमेंट 2 से ना, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, अब देखते हैं क्या बोला है। ओनली 1% बिटवीन क्यू एंड पी, टी वॉच इमीडिएटली आफ्टर पी, क्यू पी टी, पी टी क्यू, हो गया, ठीक है। टी इमीडिएटली बिफोर पी, पी हु वॉच जस्ट आफ्टर क्यू, पी, ओके ये है मतलब जस्ट आफ्टर नहीं, यू वॉच बिफोर एस, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ओके एग्जैक्टली वाला ना यू बिफोर एस, ठीक है। तो इसका होगा ओनली 1 कैन फॉलोज
ओनली वन कैन फॉलोस, लेकिन टू क्या है स्पेसिफिकली, टू क्या है स्पेसिफिकली हम लोग बोल नहीं पाए ना, क्यों यहाँ डालूँ क्यों यहाँ डालूँ, ये बोल नहीं पाया, तो इसलिए क्या ओनली स्टेटमेंट ओनली वन फॉलोस। ठीक है, नेक्स्ट। तो यहाँ कितना है 8 ना, 8 7 6 5 4 3 2 1, 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या बोला है, O live on even number floor, O live 3 floor above n, O live 3 floor above n, बीच में 2 का गैप ना हो जाएगा n, O बीच का 2 गैप n। ठीक है, 3 floor above n, J live immediately above J, J J, L live 4 floor above P, L live 4 floor above P, P 1 2 3, L live 4 floor above P, 1 2 4 ना, L live 4 floor above P, L live 4 floor above P, P 1 2 3 4। डायरेक्टली बोल नहीं पाएंगे, इससे तो बोल नहीं पाएंगे, तो ये काम नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा, उसको मिटाता हूँ। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 तो होगा नहीं डायरेक्टली। ठीक है, इसको देखते हैं, एल लिव इन अ प्राइम नंबर फ्लोर, एल लिखा जा रहे, एल प्राइम नंबर, एल प्राइम नंबर, एल प्राइम नंबर, एल लिव 3 फ्लोर अबव आई, 2 आई, 1 2 आई, 1 2 3 हो गया, आई लिव 2 फ्लोर अबव के, एक का डिफरेंस होगा के हो गया, एम लिव इमीडिएटली बिलो के, एम लिव इमीडिएटली बिलो के, नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, इससे भी डायरेक्ट मालूम नहीं चल रहा है, एल लिव इमीडिएटली बिलो के, एल लिव इमीडिएटली बिलो के। ठीक है, एल लिव प्राइम नंबर, क्या बोला है, हु लिव इन 4th फ्लोर, ओके 4th फ्लोर किसे मालूम चला, आई तो मालूम चल रहा है ना, तो यही होगा, आई से हम लोगों को डायरेक्टली 4th फ्लोर का आंसर मिल गया था। चलो समझ में आ गया, आई से हम लोग को डायरेक्टली 4th फ्लोर का आंसर मिल गया। तो इसके बाद क्वांस है, आज क्वांस ना करके थोड़ा सा मैं रीजनिंग को, और रीजनिंग बोले कंप्यूटर को देखेंगे, फिर कल फिर से रीजनिंग को आएंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं भी क्या करूँगा, कंप्यूटर को देखूँगा, कंप्यूटर एज इम्पॉर्टेंट है बिकॉज मेंस में तो यही बचाएगा, अगर 40 में मैं से कुछ भी करके कंप्यूटर में 30+ लेके पाया तो समझ लो मेरा ऑलमोस्ट सिलेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाएगा। 161 से है, और ये मैं सोचना पूरा आता है, जो आता है मैं करूँगा, जो नहीं आता है उसको मैं एक बार देखना पड़ेगा। ठीक है, द बैकबोन ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब इज मेड इज कॉल्ड, द बैकबोन ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, तो वर्ल्ड वाइड वेब में क्या नहीं होने से नहीं चलेगा। देखो वेबसाइट क्या होता है, वेबसाइट होता है www वर्ल्ड वाइड वेब का कोई भी चीज़ को साइट को देखने के लिए, और उस साइट को देखने के लिए एक ब्राउज़र यूज़ होता है, और ब्राउज़र कहाँ से काम करेगा, सर्वर से काम करेगा, सर्वर कहाँ से करेगा, एड्रेस से काम करेगा। लेकिन अल्टीमेटली मैं पूरा का पूरा कोई भी साइट ले लें, सपोज ले फेसबुक ले लो, फेसबुक खोलने के लिए मैंने आइडर क्रोम यूज़ किया या सफारी यूज़ किया या फेसबुक का खुद का ऐप यूज़ किया या कोई भी यूज़ किया, तो वेब ब्राउज़र हो गया। उस फेसबुक का पेज को वेब पेज बोलेंगे, और ये जो फेसबुक का एक साइड है ना HTTP आता है, उसको वेबसाइट बोलेंगे। ठीक है, वेब एड्रेस वही HTTP वाला वेब एड्रेस बोलेंगे। लेकिन अल्टीमेटली हम लोग देखना क्या है, अगर कोई भी चीज़ कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, इसके अंदर को देखेंगे ना, मतलब वही पेजेस को देखेंगे ना, तो अगर पेजेस से नहीं होगा तो हमारा इसका बैकबोन खत्म हो गया। अल्टीमेटली हम जाते क्यों हैं पेजेस को देखने के लिए, इसका आंसर क्या होगा, वेब पेजेस। ठीक है, ये मुझे आता था। हु क्रिएट द फर्स्ट, ये देखो, ये ऐसा एक क्वेश्चन है कि हम लोग ये बचपन से पढ़ के आ रहे हैं। यू आर एल कौन, किसने इन्वेंट किया था। ठीक है,
चार्ल्स बेबेज तुम्हें मालूम है फादर ऑफ कंप्यूटर होता है, फादर ऑफ कंप्यूटर भी होता है, ये रहना है। तो याद ना URL, मैं इसको कैसे कैसे याद रखा मैं तुम लोगों को बता सकता हूँ। फर्स्ट URL एल, ये सिर्फ एल को याद रखता हूँ मैं, एल को याद रखा आज तक। वो है ली ब्रदर्स, मैं इसको याद रखता हूँ ली ब्रदर्स। तो ये है टिम बर्नर्स ली जो भी है। तो सिर्फ मुझे ली से मतलब था, ली देख लिया मैंने, टिम बर्नर्स ली, URL। ठीक है, क्या है ओजोर इज ए क्लाउड कंपनी सिस्टम, ये नहीं पढ़ा मैंने। ओजोर अलीबाबा का था क्या? चलो ठीक है, इसको मैं पढ़ा नहीं तो मैं इसको ज्ञान दूंगा नहीं इसमें। नेटवर्क ब्रांड वाइड एंड स्केलेबल, ये पढ़ा ये है। तो क्या बोला देखो क्वेश्चन में, नेटवर्क ब्रांड with and its capacity to send and receive data quickly are, मतलब क्या है कि देखो जैसे मैं बता रहा हूँ 2G एग्जांपल ले रहा हूँ, 2G का अगर तुम सोचो एक घर है जिसमें सिर्फ दरवाज़ा इतना है, तो क्या यहाँ से ज़्यादा आदमी पास होगा? 3-4 आदमी पास होगा तो एक ही साथ फंस जाएगा, इसलिए 2G का स्पीड बहुत कम होता था। उससे बाद क्या हुआ, उन्होंने थोड़ा सा 3G बनाया, मतलब एक थोड़ा सा बड़ा दरवाज़ा बनाया। इसमें अभी पहले अगर इसमें 5 आदमी घुस पाता, अभी यहाँ पे 10 आदमी घुस पा रहा है, इसलिए 2G से ज़्यादा 3G का स्पीड है। लेकिन जब 4G आया तो उसको थोड़ा सा और बना दिया, बड़ा बना दिया। अब ज़्यादा डाटा आदमी घुस पा रहा है, ज़्यादा स्पीड हो पा रहा है। अब 5G उससे बड़ा है। डेट मीन्स कि जो नेटवर्क का ब्रेंथ विथ है वो सेंडर और रिसीवर को क्या है, सेंडर और रिसीवर डिपेंड डायरेक्टली विथ से करता है ना, कि जितना बड़ा विथ होगा उतना ही सेंडर और रिसीवर का स्पीड होगा, इसलिए ये क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट। ठीक है, नेक्स्ट, ए डैश a dash is a kind of system software that is responsible for loading and relocating the exhaustible program in memory, ये तो easy है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, एक ऐसा चीज़ है, काइंड ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो रिस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग एंड रीलोकेटिंग द एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम टू मेन मेमोरी। जो मेन मेमोरी है जो भी हम लोग चला रहे हैं वो मेन मेमोरी में कौन लाता है, इसको याद रखना सिंपल है। क्या हो रहा है एक्चुअली, क्या हो रहा है देखो, ये लोडिंग कर रहे हैं, रीलोकेटिंग कर रहे हैं। टेस्ट में मान लेते मैं कैसे बता रहा हूँ, मैं ऐसे याद रखा हूँ। एक गोडाउन है, एक गोडाउन से दूसरा दूसरा गोडाउन में हमें कोई चीज़ भेजना है, तो यहाँ से लोडिंग रीलोडिंग करें, यहाँ डाल रहे हैं ना। और ये काम कौन करता है, ये हमारा ट्रक्स करता है। और ट्रक्स का मेन काम क्या है, ट्रक्स का मेन काम है लोडर काम करता है ना, तो इसका है लोडर। ठीक है, मैं जो ट्रिक से याद करके रखा हूँ वही तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, विंडो 10, विंडो 10 इज़ अ पर्सनल ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो 10 कब आया था? तुम्हें लगेगा विंडो 10 10 नहीं। ठीक है, विंडो 10 कब आया? 2015 में। पहली बार मैंने भी जो एग्ज़ाम दिया था ना, 10 मार्क या 11 मार्क आया था। लेकिन विंडो 10 कब आया था? 2015 में आया था। विंडोज़ 10 2015 में आया था, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट, रजिस्टर्ड आर यूज बाय एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ALU का फुल फॉर्म पूछ रहा है, एरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ठीक है, ALU का फुल फॉर्म पूछा था, ये तो सब लोगों को मालूम है ना, एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। नेक्स्ट, इन MS Excel द सिल्कर बटन, एस ये क्या प्रोनाउंस कर पता नहीं, सिल्कर बटन इज अवेलेबल। एक्चुअली है क्या ये, इसको देखना पड़ेगा, इसका मीनिंग क्या है समझ में नहीं आ रहा मुझे। इधर क्या होगा, इधर स्पेस सेटअप, ये फिल्टर्स में कुछ में किसी में होगा पता नहीं, लेकिन मीनिंग मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो इसलिए बता नहीं पाऊंगा। ठीक है, ठीक है, हु डेवलप सोलारिस, SOLARIS, सोलारिस, इसको याद रखना है। सोलर कहाँ से आता है? सूरज से आता है। बात दो उसमें, भागे गोली मारो, इसमें इतना मतलब नहीं है। ये कब का था, कुछ कहीं न्यूज़ में पढ़ा था। द प्रोग्राम ऑफ एडिंग ए न्यू प्रोग्राम टू आवर कंप्यूटर इज नोन एज, अरे ये तो इजी है ना। कोई भी चीज़ अगर न्यू ऐड कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्ले स्टोर में जाके कुछ भी चीज़ इंस्टॉल करने को इंस्टॉल ही बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? इंस्टॉल ही बोलते हैं, है ना। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन practorial representation of बाप रे बाप, एल्गोरिदम
मुझे आई थिंक याद है ये, लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ। इधर ये होगा, ये फ्लो चार्ट होगा। पिक्टोरियल रिप्रेजेंट, अरे यार तेरी का अभी पढ़ा, पिक्टोरियल ना, फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोसेस एल्गोरिदम जो भी है वो फ्लो चार्ट होता है। ऐसा ऐसा सा बोलता है, इतना इतना बड़ा इंटर ऑन तो टू स्कोर, ये स्कोर, वो स्कोर, क्लॉक पर, ये सब बोलते हैं ना। ठीक है। ईडीआई, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरफेस, इंटरफेस, इंटरचेंज ना, इंटरफेस नहीं था ना, इंटरचेंज, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, ईडीआई फुल फॉर्म। सेंडर और रिसीवर के बीच में जो भेजता है उसको कोबोल, कोबोल, यस 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 पढ़ा था। कोबोल, कोबोल किसने किया था, मैं एग्जैक्टली भूल गया। हाँ, इसको मैं आंसर नहीं बता पाऊंगा, कोबोल नहीं बता पाऊंगा, सॉरी, इसको देखना पड़ेगा फिर से। अल्फाबेट आर रिटर्न, क्या बोला, अल्फाबेट आर रिटर्न इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स, सी प्लस में कोडिंग वोडिंग होता है, पाइथन, जावा। देखो जावा या जावा स्क्रिप्ट में होता है। हाँ, एक बार इसका आंसर देख लेना प्लीज़। जावा या जावा स्क्रिप्ट में, इसमें क्लियर नहीं है इसलिए मैं नहीं बता पा रहा हूँ। ठीक है, जावा या जावा स्क्रिप्ट में था, जहाँ तक याद है जावा होगा। अभी इन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम द शॉर्टकट, ये तो ईजी है। शॉर्टकट की विंडो प्लस टी, विंडो प्लस टी, टी का मतलब क्या होता है, टास्क बार होता है ना, टी का मतलब टास्क बार, तो ये क्या होगा, टास्क बार। और दो क्वेश्चन करेंगे। हाँ, नींद आ रहा है। पीडीएफ, बहुत बहुत हम लोग बोलते हैं ना, पीडीएफ 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 बनाओ, पीडीएफ बनाओ। अब बताओ पीडीएफ का मतलब क्या होता है, तुम लोग नहीं बता पाओगे। देखो, तुम लोग सिंपल सोचो, पीडीएफ हम लोग क्यों कैरी करते हैं, कोई भी मोबाइल में पीडीएफ क्यों करते हैं, तो जहाँ मन जाए वहाँ पढ़ सकते हैं, उसको बोलते हैं पोर्टेबल। तो यहाँ पे दो पोर्टेबल है, दोनों डॉक्यूमेंट्स हैं, दोनों डॉक्यूमेंट्स हैं। एक है फोल्डर, एक है फॉर्मेट। क्या फोल्डर को पढ़ते हैं क्या, या फॉर्मेट को पढ़ते हैं, तो इसलिए आंसर क्या होगा, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेलुलर डाटा ट्रांसमिशन, टेलुलर बोले, सेलुलर, सेलुलर, जो ये तुम लोग सब लोग देखा, सबसे पहले जब जियो आया था तो ये बोला था कि ये जियो का 4G सिम एक ही मोबाइल में चलेगा जिसमें क्या है, LTE है, LTE है या वोल्टी है। तो ये सेलुलर डाटा ट्रांसफ़र LTE से होता है, LTE। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी, इसका एक फुल फॉर्म है LTE, वो देख लेना इसको, मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। ठीक है, लेकिन LTE जहाँ तक मालूम है 4G में यूज़ होता था, याद है हम लोग जब जियो के लिए था, ये जियो के लिए मोस्टली था, वोल्टी और LTE। तो LTE का कुछ है, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन या इवोल्यूशन, इवोल्यूशन ही होगा, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। ठीक है, ये मोस्टली 4G जब स्टार्ट हुआ तब काम आया था। ठीक है, इसको चलो इतना तक देख लो, नेक्स्ट में फिर से रीजनिंग और क्या करेंगे, क्वाश करेंगे, कंप्यूटर करेंगे, फिर डायरेक्टली क्वाश करेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय।